अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कोलो शुरान की एपिसोड 10 का पहला ट्रेलर नशर हो चुका है, जिसमें बहुत से गमगीन सीन्स यानी कि उस्मान बे की वफ़ात के मनाज़र दिखाए गए हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह हम इस ट्रेलर का उर्दू तर्जुमा आपके साथ शेयर करेंगे और आपको आगाह करेंगे कि इसमें क्या वाक़यात रूनुमा हुए हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। ट्रेलर में सबसे पहले नाइट टेम्पलर्स एक बंद और तारीक कमरे में मौजूद होते हैं। आग की मदम रोशनी में वो किसी खुफिया और पुरस्कार इबादत में मशगूल नजर आते हैं कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुलता है और फातिमा और हलीमा अंदर मौजूद माबद के शवालीर यानी कि नाइट टेम्पलर्स को देख लेती हैं। नाइट टेम्पलर्स का सरबराह पीछे की जानब मुड़ता है और सख्त लहजे में सवाल करता है, तुम दोनों कौन हो? चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो अपनी बात गुस्से में दोहराता है। मैंने पूछा, तुम लोग कौन हो? फातिमा और हलीमा खौफ के आलम में खामोश रहती हैं। उसके बाद अचानक तमाम नाइट टेम्पलर्स अपनी तलवारें म्यान से बाहर निकाल लेते हैं। उसी लम्हे अलाउद्दीन अपने सिपाहियों के हमरा कमरे में दाखिल होता है और गज़बनाक आवाज़ में कहता है, उसे मेरे रूबरू लाओ। उसके बाद वो अपना हंजर निकालता है और नाइट टेम्पलर्स के उस कमानदार की तरफ फेंकता है जो सबसे आगे खड़ा होता है। हंजर सीधा जाकर इसकी गर्दन में पेवस्त हो जाता है। वो ज़मीन पर गिरता है। उसके बाद अलाउद्दीन गुस्से भरे लहजे में कहता है, हमला करो। अलाउद्दीन के ये अल्फाज फ़ज़ा में गूंजते ही बाज़ंतीनी सिपाहियों के हुलिये में मौजूद तमाम काई सिपाही नाइट टेम्पलर्स पर हमला कर देते हैं और एक एक करके तमाम नाइट टेम्पलर्स मारे जाते हैं। उससे अगले सीन में ओरहान, नीलोफर खातून और स्पोर्चा खातून एक साथ हैमे में मौजूद होते हैं। चिराग की मदम रोशनी में ओरहान पुरसकून मगर संजीदा अंदाज में स्पोर्चा खातून से मातिब होकर कहता है, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, अपनी बात कहो। स्पोर्चा खातून एक लम्हे के लिए खामोश रहती हैं और फिर आहिस्ता मगर पुरएतमाद लहजे में कहती हैं, मैं तन्हाई में गुफ्तगू करना चाहती हूँ। ये अल्फाज सुनते ही नीलोफर खातून के चेहरे पर हल्की सी जुम्बश आती है। उसकी आंखों में लम्हा भर के लिए हसद और बेचैनी दिखाई देती है, मगर वो कुछ नहीं कहती और निगाहों में छुपी हुई तशवीश के साथ खामोश रहती है। उसके बाद मंजर बदलता है और स्पोर्चा खातून और ओरहान हैमे में अकेले मौजूद होते हैं। स्पोर्चा खातून गहरी सांस लेती है और आंखों में इज़्तिराब और मजबूरी की कैफियत लिए हुए ओरहान से मुखातिब होकर कहती है, बुरसा के मुहासरे से दस्तबरदार हो जाओ। खजाना भी तुम्हारे पास रहेगा और हम अपने शहरों का मिलकर दिफा करेंगे। उससे अगले सीन में ओरहान और नीलोफर खातून एक साथ मौजूद होते हैं और ओरहान नीलोफर खातून से मुखातिब होकर कहता है, मैं बुरसा लेकर रहूँगा। नीलोफर खातून की आंखों में ओरहान के लिए मोहब्बत और फ़ख्र होता है और वो मुस्कुराकर जवाब देती हैं, हाँ मैं जानती हूँ। उससे अगले सीन में ओरहान और अलाउद्दीन एक साथ हैमे में मौजूद होते हैं और दोनों के चेहरों पर परेशानी नुमायाँ हो रही होती है। उसके बाद ओरहान अपने भाई अलाउद्दीन से मुखातिब होकर कहता है, उस्मान बे हमारे लिए चिनार का दरख्त है। उसके बाद मंजर बदलता है। अफराद का हजूम उताक के सामने मौजूद होता है। हर चेहरा अफसुर्दा, परेशान और संजीदा होता है, गोया हर कोई उताक से आने वाली खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। उसके बाद आईकुर्त जेर कुताई से मुखातिब होकर कहता है, जेर कुताई बे, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छी खबर लाए होंगे। ये सुनकर जेर कुताई गम और जज्बात के आलम में आईकुर्त का गिरबान पकड़ लेता है, गोया कि उसके पास सुनाने को कोई अच्छी खबर ना हो। उसके बाद उताक का दरवाज़ा खुलता है और ओरहान, अलाउद्दीन, जेर कुताई, बुरान, शाहिनशाह और दूसरे अलबे एक मैयत को अपने कंधों का सहारा देते हुए उताक से बाहर ला रहे होते हैं और उनका हर कदम उताक के बाहर मौजूद लोगों की उदासी और गम को मज़ीद भारी करता चला जाता है। लोगों के उसी हजूम में एक तरफ मलून खातून भी मौजूद होती हैं और वहाँ पर मौजूद तमाम लोगों की तरह उनकी आंखें भी नम और दिल बोझल हो रहा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।